हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों रणनीतियों के साथ इस चुनावी मैदान को फतेह करने के लिए एकदम तैयार हैं। देश की राजनीति की दशा और दिशा को बदलने का मादा रखने वाले इन चुनाव में सभी पार्टियों ने ही कमर कस ली है। 29 अप्रैल को लोकतंत्र के इस महापर्व के चौथे चरण के तहत कुल देश की 72 सीटों पर मतदान होने के बाद अब सभी की नजरें टिकी है 6 मई को होने वाले 5वें चरण के तहत मतदान पर, क्योंकि चुनाव का ये 5वां चरण देश की राजनीति को पूरी तरह से एक नया मोड़ दे सकता है। दरअसल इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें लखनऊ, अमेठी और रायबरेली को बेहद ही अहम बताया जा रहा है और उसकी वजह है इन सीटों पर उतर रहे प्रत्याशी। आपको बता दें कि जहां अमेठी से कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी मैदान में है, तो वहीं रायबरेली की सीट से उनकी मां कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी एक बार फिर खड़ी हो रही हैं। ऐसे में रायबरेली उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में से एक है। वैसे तो ये इलाका कांग्रेस का मजबूत दुर्ग माना जाता है। आपको पता हो कि यहाँ से पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने जीत हासिल कर कांग्रेस का खाता खोला था, जो अब तक जारी है। इस बात का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महज 3 बार यहाँ कांग्रेस के सिवा कोई दूसरी पार्टी जीत नहीं सकी है, वो भी तब जब यहाँ से नेहरू गांधी परिवार की किसी सदस्य ने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन इस बार इस सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह है इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी। इस सीट पर नतीजे को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के ही एमएलसी रह चुके दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है, जो गांधी परिवार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। अब यही तो राजनीति का खेल है। साल 2018 तक कांग्रेस की तरफ से रायबरेली में 2 बार एमएलसी रह चुके दिनेश ने उसी साल सह परिवार बीजेपी के कमल को अपने हाथों में थाम लिया था। वीवीआईपी का रसूख रखने वाली रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस की विरासत रही है, लेकिन इस बार इस जीत की लय को बरकरार रख पाना कांग्रेस के लिए कड़ी चुनौती है, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह यूपी के सभी अहम और बड़े राजनीतिक दलों के साथ निभा चुके हैं। समाजवादी पार्टी से सियासत में अपना पहला कदम रखने वाले दिनेश प्रताप सिंह बीएसपी और कांग्रेस के बाद इन दिनों रायबरेली में भाजपा के स्टार चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस के बड़े नेताओं की लिस्ट में शुमार हैं। उनके कार्यों के अलावा सोनिया राहुल से लेकर प्रियंका वाड्रा तक उनकी राजनीतिक सूझबूझ की कायल थी। जहां एक तरफ साल 2014 में सोनिया गांधी ने इसी सीट पर चुनाव जीतकर चौथी बार सांसद बनी थी, वहीं उन्होंने बीजेपी के अजय अग्रवाल को करीब 3,52,713 मतों से मात देकर एक तरफा जीत हासिल की थी। लेकिन उस जीत में दिनेश प्रताप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या यूं कहें कि दिनेश प्रताप सिंह गांधी परिवार की लंका के विभीषण हैं, जिन्हें इस परिवार के हर वो दांव पता है, जिससे अब तक रायबरेली और अमेठी अभेद दुर्ग जैसा बना हुआ है। जबकि आंकड़ों पर गौर किया जाए तो सोनिया गांधी जब से इस सीट पर चुनाव लड़ रही हैं, तब से उन्हें हराना तो दूर की बात, उनके कोई करीबी भी नहीं पहुंच पाया है। यहां तक कि साल 2014 में देश भर में मोदी लहर होने के बावजूद उन्हें ठीक ठाक चुनौती भी नहीं मिल पाई थी। पिछले साल अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने वाले दिनेश ने कांग्रेस से अलग होने पर कहा था कि कांग्रेस ने मुझे कुछ नहीं दिया, जबकि मैंने कांग्रेस को एमएलसी और जिला पंचायत अध्यक्ष दिए। 60 सालों में कांग्रेस एक कार्यकर्ता तक रायबरेली में नहीं बना सकी जो टिकट मांग सके। दूसरी पार्टी से तो उन्हें टिकट लाकर दिया गया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि रायबरेली कांग्रेस की धरती है। इसके अलावा राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि जो इंसान अपने बाबा और पिता का नहीं हुआ, वो रायबरेली का क्या होगा। साथ ही आज पूरे देश में भगवा लहरा चुका है। रायबरेली के माथे पर लगा कलंक भी अब मिटा दीजिए। दिनेश का पूर्व पार्टी
कांग्रेस का घिराव करने का सिलसिला यही नहीं थमा था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि यहाँ के लोग सोनिया गांधी को वोट करते हैं, ना कि कांग्रेस पार्टी को। रायबरेली में कांग्रेस जब जब खुद लड़ती है तो उसे कभी 10 से 20 हजार से ज्यादा वोट नहीं मिलते। सोनिया के बारे में उन्होंने कहा था कि रायबरेली में सोनिया अपने सिवा अपने दम पर किसी और को सांसद, विधायक, एमएलसी और पंचायत प्रमुख का चुनाव नहीं जिता पाती। उनका कहना है कि हमेशा से रायबरेली को नेहरू गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता रहा है, लेकिन इसे कभी कांग्रेस का गढ़ नहीं बनाया गया, बल्कि इसे तो हमेशा से ही गांधी नेहरू खानदान का घर बनाया गया। इन लोगों ने रायबरेली में पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड बनाकर रख दिया। दिनेश सिंह मानते हैं कि उन्होंने कभी कांग्रेस की बदौलत चुनाव नहीं जीता है, लिहाजा अगर कोई ये बोल दे कि उन्होंने कांग्रेस की बदौलत ये जीत हासिल की है तो वो आज भी इस्तीफा देने के लिए एकदम तैयार हैं। आपको पता हो कि दिनेश की सियासी ताकत उनके खुद एक एमएलसी होने के अलावा उनके भाई अवधेश प्रताप सिंह रायबरेली के जिला पंचायत अध्यक्ष का होना, वहीं दिनेश के एक और भाई राकेश सिंह रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा से विधायक होना है, जिन्होंने अभी कांग्रेस ही नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र के अधिकांश ग्राम प्रधान भी दिनेश के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनकी विधानसभा सीट में रायबरेली और अमेठी के 18 ब्लॉक आते हैं, जिन ब्लॉक में उनका बड़ा प्रभाव माना जाता है। दिनेश प्रताप सिंह की ताकत उनके 5 भाई हैं और वो हमेशा ही कहते हैं कि उनके 5 भाई पांडव की तरह है, जो इस कुरुक्षेत्र को जीतने के लिए काफी हैं। चुनावी मुद्दों को लेकर उनका कहना है कि रायबरेली का स्वाभिमान, रायबरेली का नौजवान और रायबरेली का किसान उनके 3 मुद्दे होंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि रायबरेली का स्वाभिमान कांग्रेसियों ने मार दिया है। हालांकि हमारी रायबरेली आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरा पासी और राणा बेनी माधव की धरती है, परंतु नेहरू गांधी खानदान ने इस धरती पर कब्जा कर लिया है। 2019 की ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है। आपको मालूम हो कि इस लोकसभा सीट पर अभी तक कुल 16 बार लोकसभा आम चुनाव और 2 बार लोकसभा उपचुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 15 बार कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 1 बार भारतीय लोकदल और 2 बार बीजेपी यहां जीत का परचम लहरा चुकी है। रायबरेली की ये सीट सुर्खियों में तब आई जब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहां से चुनावी रणभूमि में उतरी और साल 1967 में यहां से सांसद बनी, जिसके बाद वो लगातार 2 बार जीती। लेकिन साल 1977 में बड़े उलटफेर के साथ भारतीय लोकदल के उम्मीदवार राज नारायण ने यहां से इंदिरा को पराजित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस को एक बार फिर हार का सामना साल 1996 और 1998 में बीजेपी के अशोक सिंह के चलते मिली, जो यहां कमल खिलाने में कामयाब रहे। लेकिन इसके बाद यहां से बीजेपी अभी तक जीत का मुंह नहीं देख पाई है। साल 2004 में सोनिया गांधी ने इसे अपनी कर्मभूमि बना लिया, जिसके बाद वो लगातार जीत दर्ज करती आ रही हैं। सामाजिक ताने बाने पर गौर करें तो इस संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार शामिल हैं। मौजूदा समय में बछरावा और सरेनी सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि हरचंदपुर और रायबरेली सीट कांग्रेस के पक्ष में है। वहीं ऊंचाहार सीट पर सपा का कब्जा है। इस सीट पर करीब 31% मतदाता दलित समुदाय से और 42% मतदाता पिछड़ी जातियों के हैं, जो कि किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार सोनिया गांधी को इसका फायदा हो सकता है। 11 अप्रैल को इस सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद सोनिया ने कहा था कि नरेंद्र मोदी अजय नहीं है, हमें साल 2004 के नतीजे याद रखने चाहिए। दरअसल साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की करारी हार हुई थी और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि उस समय अटल सरकार ने पूरे देश में शाइनिंग इंडिया का नारा बुलंद किया था, लेकिन बावजूद इसके जनता ने उनके इन नारों के साथ ही एनडीए की सरकार को सिरे से नकार दिया था। साल 2014 के आंकड़ों के मुताबिक इस सीट पर कुल करीब 15,94,954 वोटर हैं, जिनमें से लगभग 8,25,142 यानी आधे लोगों ने ही मतदान किया था, जिनमें से 4,37,762 पुरुष और 3,87,000
368 महिला वोटर्स हैं। आपको बता दें कि सपा बसपा गठबंधन से इस सीट पर किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारा गया है, यानी यहां सीधा सीधा मुकाबला सालों से दो कट्टर दुश्मनों के बीच ही देखने को मिलेगा। अब कांग्रेस बीजेपी के इस महामुकाबले में जीत का सेहरा किसके सर पर सजता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल खिताएं बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।